हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 12। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशान उन दोनों को देख बोला, आप दोनों कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? बोलते हुए वह दोनों को देखने लगता है। उसकी बात सुन ईशा यूहान को एक नजर देख बोली, हेलो ईशान, मेरा नाम ईशा गोयल है और मैं ईशानी गोयल की बेटी हूँ। इतना बोलकर वह उसे देखने लगती है तो वहीं ईशा की बात सुन ईशान उसे हैरानी से देखने लगता है और उसे खुद को इस तरह से देखते देख ईशा बोली, आप यही सोच रहे होंगे ना कि ईशानी की शादी को बस 15 साल ही हुए हैं तो उनकी इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मम्मा की सगी नहीं, सौतेली बेटी हूँ। पर हम दोनों का रिश्ता खून के रिश्ते से भी मजबूत है। बोलते हुए वह ईशान को देख रही होती है। उसकी बात सुन ईशान बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? और मैं किसी ईशानी को नहीं जानता। बोलकर वह अपने मोबाइल को अपने हाथों में कस लेता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसके कारण ईशानी की जिंदगी में कोई तूफान ना आ जाए, इसलिए वह ऐसा बोलता है क्योंकि वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी ईशानी उसके ही कारण किसी मुसीबत में आए। तभी ईशा ईशान को देख बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो आप। आपको शायद पता नहीं, पर मैं आपको बता दूं, आपकी ईशानी अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जिस तरह आप आज भी उसे प्यार करते हो, ठीक उसी तरह से वह भी आपको प्यार करती है। बस फर्क इतना है कि आपके प्यार के बारे में दुनिया जानती है, मगर किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं है। और मम्मा के प्यार के बारे में कोई नहीं जानता, ना ही वो कभी भी अपने मन की बातों को किसी के सामने जाहिर कर पाती है। वह अंदर ही अंदर घुट रही है और मैं अपनी मम्मा को इस तरह घुटते नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बोलते हुए वो ईशान को देखने लगती है, जो उसकी ही बात सुन उसे हैरानी से देख रहा होता है। और उसे इस प्रकार खुद को देखते हुए देख ईशा बोली, क्या हुआ? आपको बुरा लग रहा है यह जानकर कि आपकी ईशानी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है? आपको तो इतने सालों से बस यही लग रहा होगा ना कि मम्मा ने आपको धोखा दिया और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है अपने पति और बच्चों के साथ। तो मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मा खुश जरूर है, पर उनके खुश रहने की वजह मैं हूँ और मेरे अलावा उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं है। वह पिछले 15 सालों से घुट घुट कर जी रही है, पर कभी भी किसी से कुछ कहती नहीं है। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे ऐसे देख यूहान उसका एक हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लेता है और वह ईशान को देख बोला, देखिए मिस्टर मलिक, मैं बात को बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बोलने में विश्वास नहीं करता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो हर जगह अपना प्रॉफिट देखता है। मैं यहाँ भी अपने प्रॉफिट के लिए ही आया हूँ। बोलते हुए वो ईशान के चेहरे को देखता है, जो उसके अंदर की बात को समझने की कोशिश करते हुए वह आगे बोला, जिस तरह आप अपनी ईशानी को प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी ईशा को प्यार करता हूँ। मेरी ईशा की खुशी उसकी मम्मी यानी मेरी सासू माँ की खुशी में है और मैं अपनी ईशा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतना बोल वो शांत हो जाता है और अपने हाथ में पकड़ी डायरी को ईशान के सामने रखकर बोला, यह ईशा की मम्मी की डायरी है, जिसके बारे में हमें 3 दिन पहले ही पता चला
और जब हमने इसे पढ़ा तब जाकर हमें ईशानी मम्मा की जिंदगी की सच्चाई का पता चला और मेरी ईशा ने फैसला किया है वह हमारी शादी से पहले अपनी मम्मा को उनके प्यार यानी कि आपसे मिलाकर रहेगी और अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह कभी भी शादी नहीं करेगी। मैं अपनी ईशा के बिना नहीं जी सकता। इतना कहकर वह अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालकर उस डायरी के ऊपर रख बोला, आप इस डायरी को पहले पढ़ लो, उसके बाद आपका जो भी फैसला हो हमें बता देना और अगर आपका फैसला हाँ में होगा तो हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे आप दोनों को मिलाने की। इतना कहकर वह ईशा का हाथ पकड़ उसे चलने के लिए कहता है। ईशा एक नजर ईशान को अपनी आंसू से भरी आंखों से देख बोली, प्लीज ईशान, एक तुम ही हो जो मेरी मम्मा की जिंदगी में वापस खुशियां ला सकते हो, उन्हें फिर से जीना सिखा सकते हो और मुझे यकीन है तुम मेरी बात को समझोगे और मेरी मम्मा की जिंदगी में वापस लौट आओगे। क्या तुम मेरी मम्मा से शादी करोगे ईशान? बोलते हुए वह उसे देख रही होती है और आगे बोली, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है ईशान। आज से ठीक 27 दिन बाद मेरी और योहान की शादी है और अगर मैं अपनी मम्मा को उनके प्यार से नहीं मिला पाई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी और ना ही कभी खुद शादी कर पाऊंगी। हम दोनों को तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना बोल वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ईशान, जो अब तक शांति से उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है, उसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। ईशान अपने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कुछ देर उस डायरी को ऊपर से ही देखने के बाद वह उसका पहला पन्ना खोलता है तो उसे पहले पन्ने में ही अपनी फोटो लगी दिखाई देती है जिसमें ईशानी ने बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, मेरा पहला और आखिरी प्यार ईशान, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। फिर वह दूसरा पेज पलटता है तो उसमें एक गाने के बोल लिखे होते हैं। ये वही बोल होते हैं जिसकी सिर्फ धुन लोगों ने सुनी थी पर ईशान ने उस धुन को आज तक आवाज नहीं दी थी, जिसके बोल कुछ ऐसे होते हैं, मेरी तकदीर का आईना तुझसे ही है, मेरा ये जहां, मैं अधूरी हूं तेरे बिना, तू अधूरा है मेरे बिना, जब तक सांसें चलेगी तुझको ही चाहूंगी यार, मर भी गई फिर भी तुझे करूंगी मैं प्यार। उस लाइन को पढ़ते हुए ईशान की आंखों में नमी आ जाती है और वह उन्हें साफ कर आगे बढ़ता है और पेज पलटता है तो उसके सामने ईशानी की शादी की पहली रात का सच आ जाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं और वह एक एक कर सभी पन्नों को पढ़ने लगता है, जिन्हें पढ़ते हुए उसे अपने सीने में काफी तेज चुभन होती है। दूसरी तरफ ईशा यूहान के कंधे पर अपना सर रखकर बैठी होती है और बोली, तुम्हें क्या लगता है यूहान, वो हमारी बात को समझेंगे? क्या वो मम्मा से शादी करने के लिए तैयार होंगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे। ईशा को इस तरह से परेशान होता देख यूहान बोला, तुम इस तरह से परेशान होना बंद करो ईशा, तुमने देखा था ना कल कैसे शो में उतनी ही पब्लिक के बीच उसने भी मम्मा को पहचान दिया था और जो इंसान इतने सालों के बाद भी अपने प्यार को हजारों की भीड़ में ढूंढ ले तो वह अपने प्यार को इस तरह से घुट कर जीते नहीं देख सकता। और देखना, कुछ घंटों में ही हमारे पास ईशान खुद फोन करेगा और कहेगा वह खुद अपनी ईशानी से शादी करने के लिए तैयार है।
वे दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी ईशा ड्राइवर से बोली, अंकल गाड़ी रोकिए जल्दी से। जिसे सुन वह गाड़ी रोक देता है और इस तरह से गाड़ी रुकवाने के कारण यूहान उसे सवालिया नजरों से देखता है। तो ईशा उसे सामने एक बड़े से बैनर की तरफ इशारा कर बोली, वो देखो यूहान, मम्मा का सपना। बोलते हुए वह उस बैनर को देख रही होती है। जिसके इशारे को देख यूहान भी देखता है तो उसके फेस पर मुस्कान आ जाती है और वह कुछ देर उस पूरे बैनर को अच्छे से पढ़कर बोला, अंकल हमें इस पते पर ले चलो। जिसे सुन ड्राइवर अपनी कार को घुमा देता है और 10 मिनट में ही वे लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एक बड़े से रूम में होते हैं जहां पर बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे होते हैं। जिसे देख ईशा बोली, हमें भी इसे फिल कर सबमिट करना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज और कल से ही इसकी शुरुआत है। जिसे सुन यूहान काउंटर पर जाकर वहां से फॉर्म लेकर आता है और दोनों मिलकर उसे भर देते हैं। जब ईशा वह फॉर्म जमा कर रही होती है तो फॉर्म लेने वाला लड़का बोला, पता नहीं इस बार किसकी किस्मत चमकने वाली है। जिसकी किस्मत चमकेगी वह कोई एक ही होगा या होगी, मगर बाकी सब जितने खुश होकर यहाँ आएंगे उससे कई गुना ज्यादा उदास होकर जाएंगे। बोलते हुए वह सभी फॉर्म कलेक्ट करने लगता है और उस लड़के की बात सुन ईशा अपने मन में बोली, मुझे किसी और का तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि इस बार किस्मत मेरी मम्मा की जरूर चमकेगी। इतना बोल वह यूहान के साथ वहां से चली जाती है। घर में ईशानी अकेली बैठी बोर हो रही होती है। उसे यहाँ पर समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। जब वह सूरत में थी तब कुछ न कुछ करते ही रहती थी, मगर अभी उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यह सोचकर वह खुद से ही बोली, दोनों बच्चे ऑफिस गए हैं तो क्यों ना मैं बाजार जाकर ताजी सब्जी ले आऊं और दोनों बच्चों के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाकर उन्हें ऑफिस देने चली जाऊं। वैसे भी अकेले घर पर रहने से कितना बोर लग रहा है। यह सोचकर वह अपना पर्स उठाकर नीचे आ जाती है और एक मेट को गाड़ी निकालने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ जैसे जैसे ईशान उस डायरी को पढ़ता जाता है उसकी आंखों के आंसू और भी बढ़ते जाते हैं। उसे अपने अंदर काफी तेज दर्द महसूस होता है और कुछ समय बाद पूरी डायरी को पढ़ने के बाद ईशान खुद से बोला, मुझे नहीं पता था ईशानी, तुम इतनी तकलीफ में हो। तुम एक घुटन भरे रिश्ते में जी रही हो, पर अब और नहीं ईशानी। अब तुम्हारा ये ईशान दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने वाला है और अब मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा बना कर रहूंगा जैसे हम पहले हुआ करते थे। और अब इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला और तुम्हें अब मेरी बात माननी होगी और बहुत जल्द ही हम दोनों साथ होंगे। बोलते हुए वह मुस्कुरा देता है। ईशा और यूहान दोनों अपनी मुंबई वाली कंपनी में आकर अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं। तभी यूहान के मोबाइल में किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। जिसे देख ईशा बोली, ये नंबर तो सेव ही नहीं है। बिना सेव वाला नंबर किसका है? उसकी बात सुनकर यूहान बोला, 5 घंटे हो गए ईशा, तो समझ जाओ किसका फोन हो सकता है। इतना बोलकर वह कॉल रिसीव कर स्पीकर ऑन कर देता है और बोला, हेलो। जिसे सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं ईशान मलिक बोल रहा हूँ। यह सुनकर दोनों एक दूसरे को एक नजर देखते हैं। ईशा बोली, मुझे पता था तुम हमें कॉल करोगे, पर इतनी जल्दी करोगे यही नहीं पता था। ईशान
ईशा की बात को नजरअंदाज कर बोला, मुझे लगता है हम सबको बैठकर बात करनी चाहिए। ईशान की बात सुन ईशा बोली, तो तुमने अपना फैसला कर लिया है इस बार? ईशान बोला, हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया। तो कहाँ मिले? इस पर यूहान बोला, मिस्टर मलिक, आप हमारी कंपनी के पास जो होटल है वहीं आ जाओ, हम भी आपको वहीं मिलते हैं। इस पर ईशान बोला, ठीक है, मैं 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। दर्शन का ऑफिस। दर्शन अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा होता है कि वह किस तरह से ईशानी और ईशा दोनों से बात करेगा और किस तरह से अपने किए की माफी मांगे, क्योंकि उसे यह अकेलापन खल रहा होता है। और जब से ईशा और ईशानी दोनों ही घर से गए थे, घर दर्शन को काटने दौड़ रहा था। यहाँ तक कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी और उसके सामने वे सभी पल याद आ जाते हैं जो उसने ईशा के साथ बुरा व्यवहार करने में बिता दिए। पुरानी बातों को याद कर उसे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वह खुद से बोला, जब तुम दोनों वापस घर आओगी तब मैं तुम दोनों से अपनी गलती की माफी मांग लूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मुझे माफ कर एक मौका जरूर दोगी। बोलते हुए वह कुछ सोचने लगता है। ईशानी सुपरमार्केट आई होती है सब्जी और कुछ सामान लेने के लिए। उसे जिस भी सामान की जरूरत होती है वह उसे अच्छे से चेक कर अपनी ट्रॉली में डाल लेती है। वहीं कुछ लड़के बार बार ईशानी को देख रहे होते हैं क्योंकि ईशानी दिख ही इतनी सुंदर रही होती है। उसने एक सिंपल सी ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी होती है जो बस घुटनों तक ही आ रही होती है। उस ड्रेस में ईशानी के सुंदर और लंबे पैर साफ दिखाई दे रहे होते हैं। साथ ही उसकी ड्रेस का बैक गला भी थोड़ा बड़ा होता है, जिस कारण उसकी गोरी और बेदाग पीठ भी थोड़ी दिखाई दे रही होती है, जिससे उन लड़कों की नजरें उससे चाह कर भी नहीं हट रही होती है। जब उन लड़कों की बीबियां या गर्लफ्रेंड्स अपने पार्टनर को इस तरह ईशानी को घूरते हुए देखती है तो वे सब ईशानी की खूबसूरती को देखकर जलने लगती है। वहीं जब ईशानी फ्रूट काउंटर पर ताजे फल लेने जाती है तब एक 25-26 साल का लड़का उसके पास आके बोला, हेलो मिस, आपको कोई मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। उस अनजान लड़के को खुद से बातें करते देख ईशानी बोली, सॉरी बट हमें किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं। यह कहकर वह अपनी ट्रॉली लेकर आगे बढ़ जाती है। उसे जाते देख वह लड़का बोला, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। उस लड़के की बात सुन ईशानी अपनी जगह पर रुक जाती है और वहां मौजूद सभी लोगों को जो उसे ही देख रहे होते हैं देखती है। फिर बोली, नाम जानकर क्या करोगे? बस इतना ही जान लो कि तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी एक 20 साल की बेटी है और बहुत जल्द ही मैं सास बनने वाली हूँ। इतना बोलकर वो वहां से बिल काउंटर पर चली जाती है। उसकी बात सुन सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी वह लड़का उसे देखकर बोला, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। फिर कुछ देर रुक कर बोला, तुम क्या कोई मॉडल हो? अगर ऐसा है तो मुझे बता सकती हो। मेरे अंकल फिल्म बनाते हैं, वह एक डायरेक्टर है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर ईशानी उस लड़के की सारी बातों को इग्नोर कर बोली, भरोसा करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, मुझे क्या। इतना बोलकर वह अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है और वह लड़का बस हैरान नजरों से दरवाजे की तरफ देखता रह जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, वह तो चली गई और अब मैं भी जा रही हूँ। इतना बोलकर वह भी वहां से चली जाती है
और वह लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ होटल के एक प्राइवेट रूम में ईशा, ईशान और यूहान तीनों बैठे होते हैं। ईशान उन दोनों को देखकर बोला, मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर बोले, अपनी ईशानी से शादी। उन दोनों की बात सुनकर ईशान बोला, तुम दोनों को क्या लगता है? तुम दोनों ने बोल दिया शादी और हो गई शादी। मैंने मान लिया, इसका मतलब यह नहीं कि ईशानी भी मान जाएगी। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस पर ईशा बोली, वह तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी मम्मा को मना लूंगी। उनकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उनके पास एक मौका है अपनी जिंदगी फिर से जीने का, और वह उसे जी सकती हैं। यह सुनकर वे तीनों काफी देर तक कुछ डिस्कस करते हैं और उसके बाद ईशा बोली, तो ठीक है, आप बस अपनी ईशानी का दिल जीतने की कोशिश करो। आप दोनों को कैसे, कब, कहाँ मिलना है वह हम देख लेंगे, पर हमें डैडी से डिवोर्स पेपर पर साइन भी लेना होगा, जिसके लिए मम्मा शायद ही माने। इतना कहकर वो थोड़ी उदास हो जाती है, फिर खुद ही बोली, अगर मम्मा को बिना बताए ही मैं ऐसा करती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है। इतना बोलकर वह खुद ही खुश होने लगती है। ईशानी अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। गाड़ी को ऐसे रुकते देख ईशानी बोली, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ईशानी की बात पर ड्राइवर बोला, पता नहीं मैडम, गाड़ी अचानक से रुक गई, मुझे लगता है शायद खराब हो गई है। यह सुनकर ईशानी बोली, ठीक है, आप चेक कीजिए। यह सुनकर ड्राइवर नीचे उतरकर डिक्की खोलकर देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। थोड़ी देर देखने के बाद वह बोला, मैडम, पता नहीं क्या हुआ गाड़ी को, ऐसे ही मुझे लगता है मुझे किसी मैकेनिक को बुलाना होगा। पर यहाँ पर आसपास कहीं कोई दुकान दिख नहीं रही है। यह सुनकर ईशानी अब गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और बोली, भैया, आपको गाड़ी ठीक करनी नहीं आती क्या, जो आप इस तरह बोल रहे हो? इस पर वह अपना सर झुकाकर बोला, माफ कीजिए मैडम, पर मुझे सच में गाड़ी ठीक करना नहीं आती है। इसे ऐसे देखकर ईशानी बोली, ठीक है, अब आप किसी मैकेनिक को कॉल कर जल्दी से यहाँ आने को कहिए, हमें घर जाने के लिए देर हो रही है। अपनी मैडम की बात सुनकर ड्राइवर मैकेनिक को फोन लगा देता है, पर वह आधे घंटे बाद आने को कहता है। जब यह बात ईशानी को पता चलती है तो वह परेशान हो जाती है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आता, तब ईशानी टैक्सी देखने लगती है, पर उसे कोई टैक्सी या ऑटो भी नजर नहीं आता, जिस कारण वह खुद से ही बोली, इतने प्यार से सोचा था हमने अपने दोनों बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें देंगे, पर इस गाड़ी ने हमें धोखा दे दिया। यह बोलकर वह उदास हो जाती है। तभी एक कार ईशानी के सामने से होकर आगे जाती है। फिर कुछ सोचकर वह कार दोबारा से वापस आती है और ईशानी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर ईशानी हैरान होकर उसे देखने लगती है। उस गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बोला, क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी? आपकी कार खराब हो गई? उस आदमी की बात सुनकर ईशानी का ड्राइवर बोला, हाँ सर, हमारी कार खराब हो गई है और मैडम को घर जाना है। यह सुनकर वह लड़का बोला, आपको कहाँ जाना है मैडम? आप कहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर ईशानी ने उसे मना करते हुए कहा, जी शुक्रिया, पर कुछ ही देर में मैकेनिक आकर हमारी गाड़ी सुधार देगा, फिर हम चले जाएंगे। इतना बोलकर वो शांत हो जाती है। तो वह आदमी बोला, आपकी मर्जी,
मैंने तो बस आपको एक ऑफर दिया, आगे आपकी मर्जी। यह कहकर वो जाने लगता है तो ईशानी बोली, आप कहाँ तक जा रहे हो? इस पर वह आदमी बोला, मेरा घर यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, मरीन रोड पर। यह सुनकर ईशानी बोली, हमें भी वहीं जाना है। यह सुनकर वह बोला, ठीक है, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है तो ईशानी भी कुछ सोचकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद ड्राइवर अपना फोन निकालकर यूहान को कॉल लगाता है और बोला, सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, मैडम उनके साथ ही गई है। यह सुनकर यूहान फोन काट देता है। वही गाड़ी में काफी शांति थी। ईशानी खामोशी से बैठी खिड़की के बाहर देख रही होती है और सामने वाली सीट पर बैठा वो लड़का गाड़ी चला रहा होता है। उसी के साइड में एक और लड़का बैठा होता है जिसने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ होता है। कोई कुछ भी नहीं बोलता। तभी पहला लड़का एफएम पर गाना लगा देता है और उस गाने के खत्म होते ही ईशानी का घर आ जाता है। ईशानी गाड़ी से उतरकर उस आदमी को शुक्रिया बोलती है और अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद वह मास्क लगाया लड़का जाती हुई ईशानी को देखकर मुस्कुरा देता है और बोला, तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो, सुंदर और मासूम दोनों हो। जिसकी बात सुनकर ड्राइविंग कर रहा लड़का बोला, वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद सच में काफी अच्छी है। इतना कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। रात का समय था। यूहान और ईशा दोनों ही ईशानी के सामने बैठे थे। उसे देखते हुए यूहान बोला, मम्मा, आपको पता भी है आपकी इस बेटी ने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया है। अब आप ही इसे समझाइए। इसकी आवाज किसी कोयल की नहीं बल्कि काले कौवे की तरह है, जिसे सुनकर सारे लोग अपने कान बंद कर लेंगे। यह कहकर वह जोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुन ईशा अपनी मम्मा को हग कर बोली, देखो ना मम्मा, ये यूहान मुझे क्या बोल रहा है। इसे मेरी आवाज इतनी खराब लगती है कि मेरा मजाक बना रहा है। पर देखना, कल तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। क्यों मम्मा, मैं उस शो को जीतूंगी ना। अपनी बेटी की बात सुन ईशानी बोली, हाँ बेटा, मुझे यकीन है तुम जरूर जीतोगी। यह सुनकर यूहान बोला, मम्मा, इस तरह से कोई जीतता है भला? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अच्छा गाना भी पड़ता है, और ये तो आपकी बेटी से होने वाला नहीं है। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। उसे खुद पर हंसते देख ईशा रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, मम्मा, ये मुझ पर हंस रहा है। इतना बोलकर वह अपना चेहरा उसकी गोद में छुपा लेती है। यह सुनकर ईशानी यूहान को हल्का सा डांटते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मेरी बेटी को? अगर वह कह रही है कि वह जीतेगी तो जरूर जीतेगी, और हमें उसे रियाज करने में मदद करनी चाहिए। फिर ईशानी ईशा से बोली, चलो ईशा, कौन सा गाना गाने वाली हो तुम? उसकी प्रैक्टिस करते हैं। यह सुनकर ईशा खुश होकर बोली, ठीक है मम्मा, चलो, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। इतना बोलकर वह यूहान को अपनी जीभ निकालकर चिढ़ा देती है। उसकी इस हरकत को देखकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आसपास काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। जितनी भीड़ बाहर होती है उतनी ही भीड़ बिल्डिंग के एक फ्लोर पर भी होती है, जहां पर एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया होता है। यह मंच सुर संगीत प्रतियोगिता का था। यह शो पूरे 5 साल बाद हो रहा था, जो किसी एक की जिंदगी बदलने वाला था। यह इस बार कुछ अलग हटकर था। न तो यह महीनों या हफ्तों तक चलने वाला कोई शो था,
ना ही इसमें 20 या उससे ज्यादा प्रतिभागी चुने जाने वाले थे, बल्कि यह शो कुछ ऐसा था जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक की खोज की जा रही थी। सुर संगीत प्रतियोगिता के अगले विजेता की कौन जीतेगा, अभी यह किसी को पता नहीं था। यह प्रतियोगिता सिर्फ 3 राउंड में होने वाली थी। सभी ऑडिशन देने वालों में से कुल 12 लोगों को चुना जाना था और फिर इन 12 प्रतिभागियों के बीच 3 राउंड होने थे। पहले राउंड में केवल 7 ही लोग आगे बढ़ पाएंगे, जबकि बाकी 5 बाहर हो जाएंगे। फिर इनमें से दूसरे राउंड में केवल 3 ही चयनित होंगे और अंत में उन्हीं 3 में से कोई एक इस प्रतियोगिता को जीतने वाला था। लेकिन शो की शर्तें भी अलग थी। सभी प्रतियोगियों को गाने अपने अंदाज में प्रस्तुत करने थे। सबसे कठिन शर्त यह थी कि फाइनल राउंड में हर प्रतिभागी को अपना खुद का लिखा हुआ गाना गाना था। इस शो में ऑडिशन देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ऑडिशन शुरू हो चुके थे। एक के बाद एक प्रतिभागी अंदर जाता, लेकिन निराश होकर बाहर आता। कोई रोता हुआ बाहर निकलता तो कोई हताश दिखता। यह देखकर वहां बैठे ईशानी, यूहान और ईशा भी काफी ज्यादा तनाव में थे। उनका नंबर काफी बाद में था क्योंकि उन्होंने फॉर्म देर से भरा था। होस्ट जिस भी प्रतिभागी का नंबर होता उसे बुलाते जा रहे थे। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक 11 बज चुके थे, लेकिन अब तक किसी का भी चयन नहीं हुआ था। यह देखकर कई लोग परेशान थे। तभी एक लड़का खुशी से बाहर आता है और उत्साहित होकर कहता है, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसकी खुशी देखकर कई लोगों की उम्मीदें फिर से जाग जाती है, लेकिन समय बीतता जाता है। अब 11 से 4 बज चुके थे। बहुत से रिजेक्टेड लोग वहां से जा चुके थे और भीड़ अब कम हो गई थी। ईशानी, यूहान और ईशा का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। डर था क्योंकि 4 बज चुके थे और ऑडिशन का समय बस 6 बजे तक का था। करीब आधे घंटे बाद एक लड़का आकर कहता है, अगली कंटेस्टेंट ईशानी गोयल, तैयार रहना। उसकी बात सुनकर ईशानी हैरान होकर ईशा और यूहान को देखती है। ईशा बोली, मम्मा, लगता है गलती से ईशा की जगह ईशानी हो गया। अब चलो, हमारा नंबर आ गया। ईशा उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है, अगली कंटेस्टेंट ईशानी गोयल। ईशा अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी उसे मना कर देती है। इसलिए ईशा ही अंदर चली जाती है। वहां होस्ट उसके हाथ में माइक दे देता है। तभी जजों में से एक, जो खुद भी एक युवा और लोकप्रिय गायक होता है, उससे पूछता है, आपका नाम क्या है मिस? ईशा मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरा नाम मिस ईशा गोयल है और मैं बहुत ही जल्द ईशा कपूर बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर एक जज मजाकिया अंदाज में अपना दिल पकड़कर कहता है, ओह, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। दूसरा जज भी उसकी नकल करते हुए कहता है, और मेरा भी। उन दोनों की बातें सुनकर ईशा हंस देती है। तभी एक महिला सिंगर उससे पूछती है, क्या आप स्टूडेंट हैं? ईशा सर हिलाकर कहती है, नहीं, मैं अपनी मम्मा की बेटी हूँ और गाने में नहीं, बल्कि मेरी मम्मा गाने वाली है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी बात सुनकर सारे जज हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद ईशानी को अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही ईशानी मंच पर आती है, उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है, लेकिन वह आंसू बहने नहीं देती। वह ईशा के पास जाकर खड़ी हो जाती है, पर उसके अंदर इस समय बहुत उथल पुथल मची होती है।
जब दर्शक ईशानी को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ईशा उसकी ओर देखती है और कहती है, मम्मा ऑल द बेस्ट, आप अपना बेस्ट देना। ईशानी हैरानी से उसे देखती है। ईशा फिर कहती है, आपको क्या लगता है मम्मा, अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो आपकी बेटी कुछ समझेगी नहीं। मुझे सब पता है, आपको इस शो को मेरे लिए जीतना होगा। यह कहकर वह ईशानी का हाथ पकड़ती है, उस पर एक प्यारा सा किस करती है और कहती है, मम्मा आप ये कर सकती हैं। ईशानी अभी भी असमंजस में थी। तभी ईशा अपने हाथ के इशारे से उसे हिम्मत देती है। ईशानी की आंखें हल्की सी भीग जाती है। आज इतने सालों बाद खुद को इस मंच पर खड़ा देखकर उसका मन भावुक हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी यादों में ईशान का सालों पहले वाला रोता हुआ चेहरा आ जाता है। वह आंसू रोक नहीं पाती और फिर गाना शुरू करती है। अपनी आंखें खाली कर दे, काश तू मेरी आंखें भर दे, मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी कसम है हम संवर जाएंगे। जैसे ही ईशानी गाना खत्म करती है, सभी जज तालियों की गड़गड़ाहट से साथ खड़े हो जाते हैं। एक जज कहता है, लगता है आज सालों बाद इस मंच को कोई दूसरा ईशान मिलने वाला है। यह सुनकर ईशानी का दिल एक पल के लिए मानो धड़कना ही बंद कर देता है। तभी दूसरा जज बोला, ऑल द बेस्ट, पर याद रहे इस शो को जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। आपके पास समय कम है और आपको अपने खुद के लिखे हुए गाने गाने हैं और खुद ही म्यूजिक भी देना है और कल ही पहला राउंड है। उसके लिए ऑल द बेस्ट बोल वो सभी उसे गुड लक का इशारा करते हैं। अगले दिन से ही शो की शुरुआत हो रही थी। आज ही कोई 7 कंटेस्टेंट बाहर जाने वाले थे, जिस कारण प्रतियोगिता काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। ईशानी भी काफी ज्यादा नर्वस होती है, जिसे ऐसे देख यूहान और ईशा दोनों ही उसे समझाते हुए बोले, मम्मा आप कर सकती हो। आप अपने सालों पहले के सपने को याद करो और उस पल को याद करो जब आपने सोचा था और आपको खुद पर पूरा यकीन था कि आप जीत सकती हो। फिर आज आप इतनी परेशान क्यों हो मम्मा, आप कर सकती हो। अपनी बेटी की बात सुन ईशानी बोली, पर तुझे ये पता कैसे चला, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बताया। इस पर ईशा ईमानदारी से उसे सब बता देती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है, जिसे सुन ईशानी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ईशा बोली, मम्मा मैं किसी को नहीं बताने वाली, आप मुझ पर विश्वास करो, पर आपको मेरे और यूहान हम दोनों के लिए शो को जीतना होगा। इसे सुन ईशानी उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे नहीं पता बेटा मैं जीत पाऊंगी या नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। यही मेरे लिए बहुत है। जिस सपने को मैं सालों पहले ही भूल चुकी थी, आज तुम दोनों ने मुझे उसकी याद दिलाई है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बोल वो दोनों को अपने गले से लगा लेती है। दर्शन अपने कमरे में बैठा इधर उधर घूम रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यही सब सोचकर वो टीवी ऑन कर उसमें चैनल बदलने लगता है। तभी उसके हाथ एक चैनल पर रुक जाते हैं और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। टीवी में ऑडियंस के साथ ईशा और यूहान दोनों बैठे होते हैं, जिन्हें देख वो खुद से बोलता है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग मुंबई सिर्फ एक टीवी शो देखने के लिए गए हैं? और ये दोनों यहाँ पर हैं, तो वो कहाँ हैं? बोलते हुए वो देखने लगता है। तभी होस्ट की आवाज आती है,
तो ऑडियंस, आप सब अपना दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज की लास्ट कंटेस्टेंट आने वाली है, जिन्होंने अपने ऑडिशन में ही सारे जज को अपना दीवाना बना दिया है। तो स्वागत कीजिए ईशानी गोयल का। जैसे ही सब उसका नाम सुनते हैं, जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। मगर जब दर्शन ईशानी को टीवी में देखता है और उसका पूरा बदला हुआ रूप, जिसमें वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, साथ ही वो किसी 26 साल की लड़की जैसी दिख रही थी, जिसे देख उसकी नजरें बस उसी पर थम जाती है। इधर ईशानी स्टेज पर आती है और उसके हाथ में एक गिटार होता है, जो कल ही यूहान ने उसके लिए लाया था। ईशानी वहां पर आकर सबसे पहले मंच के पैर छूती है और अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तभी जज बोले, तो आज क्या गाने वाली हो ईशानी? क्या आप पहले राउंड की तरह ही सबके होश उड़ाने वाली हो या निराश करने वाली हो? उस जज की बात सुन ईशानी अपनी सॉफ्ट आवाज में बोली, पता नहीं सर, आगे क्या होगा, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। इसे सुन वे सभी उसे गुड लक बोलते हैं। ईशानी अपने हाथ में अपना गिटार लिए गाना शुरू करती है। ईशानी ने इस प्रतियोगिता के लिए या गाने के लिए किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं की थी। कहते हैं, संगीत दिल से होकर जुबान तक आता है। ठीक उसी तरह बिना कोई तैयारी के भी ईशानी अपने दिल से गाती है। और गिटार तो वो सालों पहले ही बजाया करती थी, जो उसे ईशान ने सिखाया था। और विद्या तो विद्या ही होती है, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। ठीक उसी तरह ईशानी का सालों पहले किया गया रियाज उसे अब काम आ रहा था। ईशानी जैसे ही अपना गाना शुरू करती है, सारे लोग शांति से बस उसके गाने में ही कहीं खो से जाते हैं। साथ ही उसकी आवाज में वो कशिश होती है जो लोगों को अपनी ओर खुद ब खुद आकर्षित करने लगती है। और अपनी मम्मा को इस कदर खोकर गाना गाते देख यूहान और ईशा दोनों की ही आंखें नम थी और दोनों ही उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ दर्शन भी ईशानी की आवाज को सुन उसमें कहीं खो सा जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतना अच्छा गा भी सकती है। क्या उसका भी कोई सपना रहा होगा जो उसने ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया? ईशान अपने घर में सोफे पर बैठा बड़े ही प्यार से टीवी में ईशानी को देख रहा होता है। तभी उसका मैनेजर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ईशानी ये शो जीत सकती है? अपने मैनेजर की बात सुन ईशान बोला, तुम नहीं जानते, पर ईशानी को गाने की कला उसके माँ पापा से विरासत में मिली है और उसकी आवाज में वो जादू है जो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना सकती है। बोल वो मुस्कुरा देता है। मंच पे सभी कंटेस्टेंट गाने खत्म होने के बाद रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं और आप सबको पता है कि कहानी की हीरोइन ईशानी है, तो उसे तो जीतना ही है। और आज 5 लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके बाद अब बस 7 ही लोग बचते हैं और दूसरे राउंड के लिए ईशानी का सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरे चरण में पहुंचने की बात सुन उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भीग जाती है। दर्शन है हैरान ईशानी के इस नए रूप को देखकर और है बेकरार उससे मिलने के लिए। उधर ईशान भी बेसब्री से ईशानी से मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। क्या होगा जब दर्शन ईशानी से माफी मांगेगा? और क्या होगा जब सालों पहले की मोहब्बत उसका ईशान ईशानी के सामने होगा? ईशानी किसे चुनेगी, दर्शन को या ईशान को? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी का ये भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।